अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज के वीलॉग में आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करनी है और मेरे से ज़्यादा आज के वीलॉग में आपको हसनैन नज़र आने वाले, क्योंकि ये कह लें कि पूरा जो वीलॉग है ऑलमोस्ट जो है हसनैन से रिलेटेड है। तो हसनैन की मज़े मज़े की बातें होंगी, हसनैन का असम्बली डे था वो आपके साथ शेयर करेंगे क्या कुछ किया, और एक सरप्राइज़ भी है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो यहाँ से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो मेरी प्यारियों, यहाँ पर जो है सहरी के बाद मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और पता ही नहीं चला कहाँ जो है रोज़े बस आए और गए और पता ही नहीं चला। बस अल्लाह पाक का शुक्र है। और मेरी प्यारी यहाँ पर जो है जैसे कि रोज़ों की इबादत के बारे में आप लोग को बताती हूँ, वो मैं पढ़ रही थी। अब आप हसनैन की बातें सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे? तो अभी अभी आपको पता मैं उठा हूँ, तो अभी 3 छुट्टियाँ है स्कूल की और आज तो पढ़ने से भी छुट्टी है भाई। आप लोग कैसे? अभी भी उठा हूँ, तो अभी आपको कपड़े सब चेंज करके फिर मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैं आपसे मिला हूँ। तो गाइस, अब आप लोग क्या कहते होंगे कि मैं कैसा हूँ और आप लोगों की बेइज्जती कैसी है, और व्लॉग में लेना अभी को स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी एक बहुत स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जी, क्यूटा सा गधे कबूतर, ये इन्होंने नया बच्चा दिया। पहले कमजोर थे मगर अब ये ठीक हो रहे। तो गाइस, अभी वो पकौड़े आपको दिखाया दी। और आप लोग कैसे हैं? तो गाइस, अभी मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है कि हमारी कबूतरी ने बच्चा दिए और अभी आ गया अंडा। हमें कल एक गुड न्यूज़ मिली है। हमारी कबूतरी ने कल अंडा दिए और आज बच्चा आ गया उसका। तो ताली दो। तो गाइस, ये देखे अभी आप लोग ठहले जला। तो गाइस, अभी अब ताली का वक्त हो गया और मम्मा पकौड़े फ्राई कर लिए। और अभी देखे कि एक नाश्ते में क्या क्या है आज। हाँ, सीन में ये कटिंग वाले पकौड़े हैं, ये मिक्स पकौड़े हैं, ये दही वाले हैं। ये तो मेरी प्यारियों, नैनू के आपने मज़े मज़े की बातें सुनी है। हसनैन ने मुझे कहा कि मम्मा आपने मेरा कोई क्लिप नहीं कटिंग करना और ये व्लॉग भी पूरा हसनैन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी प्यारियों इफ्तार जो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी और साथ जो है मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। उसके थोड़ी देर बाद हसनैन ने मुझे कहा मुझे बाहर से कुछ मंगा कर दे। तो मैंने हसनैन को जो है चिकन टिक्का मंगा कर दिया था। और कभी कभार दिल चाह रहा होता है बाहर का कुछ खा लिया जाए, कभी कभार नहीं, वैसे ज़्यादातर दिल यही चाहता है। आपस की बात है मेरी प्यारी। हसनैन के जो है नेक्स्ट डे था मंडे का और मंडे को जो है हसनैन का असेंबली डे था। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी, हसनैन के कपड़े वगैरह रेडी करी थी। तो अब आप हसनैन की प्यारी सी बातें सुने। तो गाइस, मेरी कट कैसी लगी है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, बब्बाक है। और आपको पता है आज मैंने परफॉर्मेंस दे दिया स्टेज पे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बात साथ कर लूं स्कूल जाते हुए। और अभी बाबू ने गाड़ी निकाल ली है, तो अभी मैंने जाना है। और आप लोग कैसे हैं? बाकी का व्लॉग में गाड़ी में बनाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं स्कूल पहुंचने ही वाला हूँ, तो गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो आप लोग देख ले होंगे पीछे जैसे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं घर से माल करते हूँ। और अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, सामने का वो सब देखे आप। तो गाइस, ये देखे आगे मेरे स्कूल का रास्ता है।
प्यारियों, आप लोगों ने देखी है हसनैन का न्यू हेयर लुक। आप लोग मुझे बताएँ कैसा लगा? भई आप लोगों को हसनैन की न्यू कटिंग सबको बहुत पसंद आई है। आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि हसनैन का मैंने ये डिसीज़न कैसा लिया कि हसनैन की प्यारी-सी छोटी-सी कटिंग करवा दी, क्योंकि मेरी प्यारियों मुझे था कि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो रिलैक्स हो जाए। तो अब जो है हसनैन को हम ड्रॉप करते हैं। तो गाइस मैं स्कूल जा रहा हूँ, वैसे अभी जा रहा हूँ, तो बाय बाय। Information about potable knowledge for animals. And I have the model, I have the wild animals. जी, मेरी प्यारी हसनैन की ऑलमोस्ट परफ़ॉर्मेंस हो चुकी थी। मैंने उसकी परफ़ॉर्मेंस को अटेंड नहीं करना था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। ये वीडियोज़ हैं मुझे बाद में मिली हैं। और उसके बाद मेरी प्यारियों यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर भाई को थोड़ा-सा काम था, तो वहाँ पर भाई रुके हुए थे। तो मुझे ये मुर्गा-मुर्गी इतने प्यारे से लगे, एक-दूसरे के पीछे-पीछे भाग रहे थे। तो मैंने कहा इधर आओ ज़रा, तुम लोग की वीडियो बनाते हैं और तुम लोग को हम सब अपनी प्यारियों को दिखाते हैं। तो मेरी प्यारियों, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को कैसे लगे ये मुर्गा और मुर्गी। और मेरी प्यारियों, ये इतना प्यारा सा ट्री लग रहा था। सुबह-सुबह इतना मज़े का मौसम होता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मेरी प्यारी जो सुबह उठते हैं ना, उनको पता होगा कि सुबह उठने के बाद आपका दिन कितना अच्छा गुज़रता है। और फिर मेरी प्यारी उसके बाद जो है मैं घर वापस आई, काम पर नहीं गई डायरेक्ट, क्योंकि उस दिन मेरी प्यारियों मेरे ऑनलाइन सेशंस थे सुबह में, तो मैंने सुबह में फ़िज़िकल नहीं ऑनलाइन सेशंस देने थे। तो घर आने के बाद ये कुछ बच्चे जो कि हसनैन मेरी ज़िम्मेदारी डालकर चले जाते हैं, तो ये मेरी प्यारियों हम लोग गए हैं वहाँ पर जाकर इनको कबूतरों को खोला है। मतलब गए इस तरह से कि सहन बना हुआ है, सहन के पीछे वाली साइड पर हम गए हैं और वहाँ पर जाकर जो है हम लोगों ने इन कबूतरों को खोल दिया और हमने कहा जियो अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी से जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो, जैसे दिल करता है जियो और जीने दो। और ख़ैर मेरी प्यारी उसके बाद जो है मैंने आकर अंदर रूम वगैरह क्लीन अप किया और ये मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखा भी रही हूँ मेरी प्यारी। अच्छा मेरी प्यारी, मेरे रूम में मोस्टली जो है लाइट ही चल रही होती है, तो मैंने कहा उससे मुझे ज़रा अच्छा लगता है, कोज़ी-कोज़ी सा माहौल लगता है और बड़ी स्मूथ सी एक फीलिंग आ रही होती है। और उसके बाद मेरी प्यारी रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपना कॉर्नर वगैरह सेट किया, सारा टेबल वगैरह सेट कर कर अपना पहनने वाला अबाया जो है वो रेडी वगैरह कर रख दिया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर बाद जो है हसनैन को पिक करने के लिए जाना था। और साथ ही मेरी प्यारियों, मैंने यहाँ आकर किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से जो है मेरी प्यारी साफ-सुथरा अच्छे बच्चों की तरह कर जो है ना रख दी। जैसे अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिनको प्यारी-प्यारी अम्माएँ जो है वो तैयार करती हैं और बच्चे खूबसूरत से हो जाते हैं, ऐसे मेरी प्यारियों घर को भी साफ-सुथरा करना बहुत अच्छा लगता है। और बस कह लो कि मसला है मेरे साथ, कोई मुझे समझ नहीं आती कि क्या मसला, लेकिन है कुछ मसला है सफाई का। खैर मेरी प्यारी, उसके बाद जो है अबाया वगैरह मैंने जो है रेडी कर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी मैं सेलेक्ट कर रही थी। हाँ, ये वाला क्लिप है जिसमें मैं अबाया सेलेक्ट कर रही हूँ और इसमें से मेरी प्यारियों मैंने जो है अपना ये पीच स्किन सा जो है अबाया सेलेक्ट किया है। अब मेरी प्यारियों, आपकी बहन हो चुकी है तैयार और अपनी वॉच पहनकर अपने बच्चे को लेने के लिए जा रही है और उसकी सवारी तैयार है। और यहाँ पर मेरी प्यारी मैं आपको अपना अबाया दिखा रही हूँ, हिजाब दिखा रही हूँ। मेरी प्यारियों, मुझे यहाँ जाते हुए महसूस हुआ कि यार गर्मी आ गई है, करना क्या चाहिए? अच्छा, पंखा चलाएं तो ब्लैंकेट लेने का दिल चाह रहा है, ब्लैंकेट उतारे तो सर्दी लग रही है। आखिर चाहते क्या हो भाई? मौसम हमें बता दो। और यहाँ पर मेरी प्यारी मैंने हसनैन को पिक कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और मैं अभी स्कूल से जा रहा हूँ और अभी घर जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग कैसे हैं जी? ठीक है? और चले आप लोगों का साथ है। मेरी प्यारी, मैंने जो है इफ्तार के लिए कुछ सामान लेना था, मैं अल-फतेह तक जो है वहाँ पर रुक गई थी और कुछ सामान नहीं, खैर फिर आपको पता है जब जाए बंदा तो बंदा कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो वहाँ से मेरी प्यारियों मैंने क्रीम सैलेड का सामान लिया था और मैंने आज सोचा था कि मैं जो हूँ ना बड़े मज़ेदार किस्म का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाऊँगी, जिसमें मेरी प्यारी मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने क्या-क्या ऐड किया है और ये बताएँ इसका क्या नाम है। आप लोगों ने मुझे इस फल का नाम बताना है कि ये क्या फल है और ये बहुत मज़े का होता है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे पता है नाम ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं चेक करना चाहती हूँ मेरी प्यारियाँ कितनी इंटेलिजेंट है। ठीक है मेरी प्यारियों, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। और इसके बाद मेरी प्यारियों, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की जो है तैयारी कर रही थी। इसमें आपको कुछ स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए, एप्पल चाहिए और आपने जेली का एक पैक लेना है, रेड जेली लेने जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। टमाटर आपने ऐड नहीं करने, टमाटर मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मेरी प्यारियों सबसे पहले मैंने क्रीम सैलेड रेडी कर लिया, जिसमें मेरी प्यारियों मैंने सारे फ्रूट्स ऐड किए, क्रीम ऐड
की है, उसमें आपका जो दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं, साथ क्रीम डालें, आइसक्रीम घर में मौजूद हो आइसक्रीम ऐड करें, नहीं तो मेरी प्यारी थोड़ा-सा वनीला एसेंस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या कमाल का आपका क्रीम सैलेड बनता है, ना पूछें। मैं बता रही हूँ आपने नहीं पूछना मेरे से कि कैसा बनता है, लेकिन बनता बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का बनता है। आप लोगों ने बनाना है, खाना है और मुझे बताना है। और उसके बाद मेरी प्यारी यहाँ पे फ्राइज़ तो हो रहे हैं जी फ्राई, जैसे आप अक्सर लोगों की बातों से फ्राई हो जाते हैं, इसी तरह आपने यहाँ पर आलूओं को फ्राई करना है, जिनको फ्राइज़ भी कहा जाता है। और कभी-कभार मेरी प्यारी समझ नहीं आती है कि हम फ्राई हो रहे होते हैं, लोग हमारी बातों से फ्राई हो रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वही बात है, अपने हाल पे जीने दें, आप अपनी ज़िंदगी जिएँ, उन्हें उनकी जगह पर खुश रहने दें और फ्राई होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरी प्यारी फ्राई होने से आपका अपना नुकसान है, दूसरों को फ्राई किया करें। बहरहाल मेरी प्यारियों, अब सीरियस बात को ज़रा साइड पे रखते हैं और असली ज़िंदगी के मामलात पर आते हैं। पता नहीं मैं कहाँ चली जाती हूँ। और उसके बाद मेरी प्यारियों, लोडेड फ्राइज़ याद है ना मैंने आपको सिखाए थे? नहीं याद तो जाकर देखो मेरा व्लॉग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है रेसिपी। लोडेड फ्राइज़ मैंने बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारी सॉसेस इस पे ऐड कर रही हूँ और बड़े ईज़ी हैं मेरी प्यारियों, क्विक क्विक बन जाते हैं। फ्राइज़ को फ्राई किया, उसके ऊपर जो आपकी पसंद की सॉसेस है वो ऐड की, चिकन वगैरह ऐड करना है वो कर लो, नहीं करना तो कोई गल नहीं, कोई मसला, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी कोई सास नहीं बैठी हुई है आपको डाँटने के लिए, टेंशन नहीं लेनी है, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं आप लोगों को डाँटूँगी नहीं, परेशान नहीं होना। पीछे मुर्गा जो है अपनी आवाज़ें दे रहा है, तो आप लोगों ने उसकी आवाज़ को इग्नोर करना है, मेरी आवाज़ को सुनना है, क्योंकि मेरी प्यारी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इस पे चाट मसाला ऐड किया था, बहुत बड़ा काम किया था मैंने। और मत पूछे मैं इतना थक गई थी, मुर्गे मुझे बात करने दो मेरी प्यारियों से, मत बोलो बीच में, क्यों तंग कर रहे हो? खैर मेरी प्यारी, उसके बाद जो है मैं इस पे चाट मसाला ऐड कर रही थी। आप लोग कहोगे कि आप ये मुर्गा कहाँ से आए? मेरी प्यारियों, जो मेरा बच्चा है ना, इसको व्लॉग्स देख-देख कर एनिमल्स के ऐसी चीज़ों का शौक है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैंने हसनैन से कहा है कि हसनैन मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? बहरहाल मेरी प्यारी, उसका शौक है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा मेरी प्यारी, उसके बाद जो यहाँ पर पालक के पकौड़े तैयार हो रहे थे और याद आ जाते हैं कुछ लम्हे जब कहा जाता था, चलो बैठ जाओ पालक बनाओ। यार पालक बनाओ से क्या मतलब है? पालक को धो-धो के ही थक जाओ। अच्छा 1 बार धो लिया, 3 बार धो लिया और आगे से इतनी चालाकी, तुमने अच्छे तरीके से नहीं धोया, 6-7 बार धो। यार मतलब धो-धो के ही पागल हो जाए, पालक को इंसान है हम क्या चीज़ है? ख़ैर मेरी प्यारियों, फिर वही बात है यार, दुखती रग छिड़क जाती है, मेरी छिड़क जाती नहीं, छिड़ जाती है और फिर मुझे कुछ हो जाता है। ख़ैर वापस आओ किरत, वापस आओ इस दुनिया में, वापस आओ, अब तुम वापस आ चुकी हो। ख़ैर मेरी प्यारी, उसके बाद जो है हमने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया, इसमें हमने बहुत सारी मज़े की चीज़ें ऐड की है, जो आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। और मेरी प्यारी, इसमें मैंने एप्पल ऐड किया, बनाना ऐड किया, रेड कलर की जेली ऐड की। और ये क्लिप पता नहीं उल्टा क्यों बनाया, इकरा ये क्लिप आपने उल्टा क्यों बनाया था बेटा? मुझे इसका जवाब दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ख़ैर मेरी प्यारी, ये इकरा मेरे साथ थी तो उन्होंने क्लिप जो है वो शूट किया था। और फिर मेरी प्यारी, उसके बाद जो है ये सारे क्लिप्स वग़ैरह शूट करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और सबसे ज़्यादा मेरी प्यारियों सुकून का लम्हा चाय। ओए होए होए! सुकून ही सुकून है। अच्छा मेरी प्यारियों, फिर उसके बाद जो है हसनैन ने मुझे कहा था कि बाहर लेकर जाएँ, तो इकरा वग़ैरह हम सब लोग जो है मिलकर बाहर गए थे और हम लोगों ने जो है बाहर फैमिली डिनर किया था। और ये थोड़ा-सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर सकी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबने अपनी-अपनी पसंद की स्टेक्स ऑर्डर की थी, जिसने जो खाना था उसने वो खाया, अपनी मर्ज़ी से खाया-पिया और बस मेरी प्यारियों, सारा जेब बस कह लो कि समझ तो गए होंगे किसकी खाली हुई होगी। बहरहाल मेरी प्यारी, कोई बात नहीं यार, खाने से और दिल बड़ा होना चाहिए और दिल से और खाना बड़ा होना चाहिए, फिर जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरी प्यारियों, आ गए थे जी घर, रास्ते में थे और गुज़रते-गुज़रते दिल कर रहा था कि कुछ और खा पी लिया जाए, तो मैंने कहा कि बस कर दो, घर चलो बच्चों, अच्छी बात नहीं है, इतना नहीं खाना-पीना होता, सहरी का वक़्त होने वाला है। और मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी थी और फिर मेरी प्यारियों हम घर आए हैं। इशा की नमाज़ मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी मैंने कुरान पाक पढ़ना था, तस्बीहात पढ़नी थी वो पढ़ी हैं। कुछ मेरी प्यारियों मेरे काम थे वो मैंने कंप्लीट किए, कुछ चीज़ें मैंने उस तरह से जो भी मेरे वर्क से रिलेटेड होती हैं वो मैंने की थी। आप लोगों को पता है ये सब कुछ बताती रहती हूँ, क्यों टेंशन लेते हो यार? सब शेयर करती हूँ, फ़िक्र नहीं करनी है। और मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छे रोज़े गुज़रे हैं, बहुत स्मूथली गुज़रे हैं। और अल्लाह पाक बस कबूल करें, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को, दुआओं को कबूल करें, हम सब के लिए आसानियाँ हो। और आप सब ने मेरी प्यारियों एक-दूसरे के लिए होप सो दुआएँ की होंगी, नहीं की तो प्लीज़ सबके लिए दुआएँ करें, क्योंकि मेरी प्यारियों किसी की भी दुआ जो एक-दूसरे को लग सकती है और आपको किसी की दुआ लग जाए हमें नहीं मालूम होता।
प्यारी उसके बाद जो है सोने की तैयारी हो रही थी। ये जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, रूम में आ चुकी हूँ और साथ बेड वगैरह सेट कर रही थी। हसनैन और मैं सोकर थोड़ा-सा बीच में उठ भी चुके हैं। मेरी प्यारी ज़्यादा नहीं सोती हूँ, बहुत कम, मतलब हसनैन को जस्ट सुलाने के लिए जो सोया और बस उठ गई। और फिर मेरी प्यारी सहरी का वक़्त हो चुका था। फिर मेरी प्यारी उसके बाद जो है हमने नमाज़ फ़जर अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी अगला दिन शुरू हो गया। पता ही नहीं चला, वही रूटीन, वही चीज़ें, वही ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पर करते हैं आज इस व्लॉग को एंड। और मेरी प्यारी अपना बहुत, बहुत, बहुत सारा ख़्याल रखो, हमेशा हँसती मुस्कुराती रहो। ज़्यादियों हँस लिया करो, हँसाया भी करो, खुश रहा करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो मिलकर रहेगा, नसीब से बढ़कर कुछ मिल नहीं सकता, नसीब में जो लिखा है वो मिलना ही मिलना है। बस दुआएँ करो, अल्लाह पाक को राज़ी करो और अपनी दुआ में मेरी प्यारी अपनी आप ही को याद रखिएगा। हमेशा हँसना है, मुस्कुराना है, दूसरों को भी हँसाना है। और यहीं पे आज इस व्लॉग को हम करते हैं एंड। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।